पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल में टैक्स रिलीफ पाने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा कर दिया गया। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स छूट की फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट, साबिक सदूर और उनकी बेवाओं की पेंशन शामिल है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, वापडा के कॉरपोरेट इदारे और नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड शामिल है। स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, निजकारी कमीशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी टैक्स छूट दी गई। माली साल 2024 से 25 में दी गई टैक्स छूट का हजम 2400 अरब रुपए था। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत गिरने से कई अफराद अंदर फंस गए। स्नॉर्कल की मदद से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से नीचे तक कई मंजिलों के छत के हिस्से गिर गए। रावलपिंडी के न्यू सराफा बाजार में खस्ता हाल इमारत की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। मलबे तले दबकर जख्मी होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.16 फी यूनिट तक कमी की दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली के नए यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। नेपरा दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फोन। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की। दौरान जंग ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से फ़ोन पर राबता किया। अमन व सलामती बरकरार रखने की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। M3 मोटरवे पर जड़ावाला इंटरचेंज के करीब ट्रक उलट गया। 2 खवातीन जाम भाग, 15 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके क़ायदाबाद के रिहायशी ताजर को सादिकाबाद जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। अगवाकारों ने मगवी ताजर की बरहना तशद्दुद की वीडियो भी अहल खाना को भेजी है। बेटे का कहना है कि उसके वालिद स्क्रैप खरीदने सादिकाबाद गए थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद खान ने कहा है कि अफसोस की बात है स्वात में इतना बड़ा वाक़या हुआ लेकिन वज़ीर आला ने स्वात आना गवारा नहीं किया। उन्होंने वाक़े की FIR KP हुकूमत के खिलाफ दर्ज करने का मुतालिबा किया। दरियाए स्वात में फंसे खानदान की मदद के लिए पहुंचने वाली रेस्क्यू 1112 की पहली गाड़ी एम्बुलेंस थी। CCTV में वाक़े के तकरीबन 19 मिनट बाद एम्बुलेंस को पहुंचते देखा जा सकता है, लेकिन जिस अमले ने डूबने वालों को रेस्क्यू करना था वो टीम बर वक्त नहीं पहुंच सकी। दरियाए स्वात के सलाबी रेले में बहने वाले एक और बच्चे की लाश 4 सद्दा में दरिया से मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश जारी। जुमे को पेश आने वाले हादसे में 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कांजू ब्रिज से फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात को ख़त्म किया जाएगा। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पर होटल मालिकान की मज़ाहमत। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत में जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी की विफाकी और पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में बातचीत। ज़राए के मुताबिक बातचीत 20 रोज़ पहले हुई। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत पर किसी हद तक लचक दिखाई है। दोनों जमातों के दरमियान मज़ीद बातचीत का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात। वज़ीर आज़म चौधरी निसार से मिलने रावलपिंडी में उनके घर पहुंचे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला की खैरियत दरियाफ्त की। एलामी के मुताबिक मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादें ताज़ा की।
पेशावर के इलाके में CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खुदकुश हमला आवर और उसका हैंडलर हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, एक SMG राउंड्स पिस्टल बरामद कर ली गई। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पेशावर शहर में हसास तनसीब पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मुनीर अहमद नामी खुदकुश हमला आवर का नवंबर 2024 से सुराग लगा रहे थे। हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी इश्तिहारी मुलजिम था। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की हफ्ते के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शोहदा के अहल खाना और हुकूमत पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार किया। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने देरीना दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। हफ्ते के रोज़ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में 13 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए थे। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 खवारिज हलाक किए थे। कराची PCHS में ताजिर के घर में 13 करोड़ की डकैती का केस। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डकैती करने वाले बहन भाई सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड करते थे। मुल्जिमान की पाकिस्तानी और भारतीय फनकारों के साथ तस्वीर भी सामने आई हैं। डकैती करने वाले बहन भाई समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। CCTV फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान काले रंग की गाड़ी में पहुंचे, बुर्का पहने 2 खवातीन और 2 मर्द असलहे के जोर पर ताजिर सालिक के घर में दाखिल हुए। मुल्जिमा को वापसी में भरा बैग ले जाते भी देखा जा सकता है। मुल्तान से अरबों रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड के 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्जिमान 1 साल से मफरूर थे। जनूबी पंजाब के शहरियों से अरबों रुपए का ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड किया गया। NCCIA मुल्तान में स्कैंडल से मुतालिक दर्जनों इंक्वायरियां दर्ज हैं। मुल्जिमान जाली तिजारती मंसूबों के जरिए अरबों रुपए बटोर चुके थे। शहरियों को सरमायाकारी पर 30% मुनाफा का झांसा दिया जाता था। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद मशहद से पहली परवाज कराची पहुंच गई। ईरान के सरकारी एयरलाइन की पहली परवाज 16 रोज बाद मशहद से कराची पहुंची है। आज पार्लियामेंटेरियंस का आलमी दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आइनी इक़दार की निगहबान होती है। कानून साज इदारों की जिम्मेदारी है कि वह जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें और कौमी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा है कि ये दिन जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए हमारे आलमी अज़्म का इयादा करता है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर हमारे नुक्ता नज़र को मौसर तरीके से पेश किया। हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी क़ायदाना ओहदों पर फायज़ होती हैं। इस वक्त 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटियों की चेयरपर्सन्स हैं। कानून साजी के अमल में शहरियों की आवाज़ की सही मानों में अक्कासी को यकीनी बनाएं। शिकारपुर के टाउन मदीजी के करीब मैयत को पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाने की वीडियो वायरल। इलाका मकीनों का कहना है कि कुछ अरसा कबल पुल टूट गया था जो अब तक तामीर नहीं हो सका। मीरपुर खास DHQ अस्पताल में लाए गए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम समेत दीगर करोड़ों रुपए मालियत के कीमती आलात और मशीनरी स्टोर रूम में पड़े खराब, कोई पूछने वाला नहीं। गजा में इस्राइली फौज के हमले, रफा में इस्राइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 88 लाशें और 365 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। शुमाली गजा में झड़पों में 1 इस्राइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहदा करने और मग़वियों को वापस लाने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को वफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट हैं, ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा।
अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में कार में धमाका, धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। धमाका काले रंग की गाड़ी में हुआ, तफ्तीश जारी। वाज़ेह रहे कि जर्मन कार कंपनी ने अपनी 11 गाड़ियों में आग लगने के वाक़े के बाद 2019 और 2020 मॉडल की 53,000 गाड़ियाँ 2023 में वापस मंगवा लीं। अमरीकी रियासत आइडाहो में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक। वाक़या कॉर डी एलन शहर में पेश आया। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अज़हर क़यानी का जेहलम और दीना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया, मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। बिलाल अज़हर क़यानी का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और सेफ सिटी सेटअप जेहलम, इमाम बारगाहों का दौरा, अहले तशय्युअ कम्यूनिटी के कायदीन और उलमा से मुलाकात की। बिलाल अज़हर क़यानी ने दीना में इमाम बारगाह, चक अब्दुल खालिक और रोहतास जुलूस के रास्ते का भी दौरा किया। वज़ीर मुमलिकत ने रेस्क्यू एंड इमरजेंसी दफ्तर 15 का भी इफ्तिताह किया। कराची में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि लेबर कोर्ट्स मजदूरों पर होने वाले जबर को मजीद बढ़ाएंगे। होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन की रहनुमा ज़हरा खान ने कहा कि कॉलोनियल दौर ख़त्म नहीं हुआ, पहले ही ठेकेदारी निज़ाम है और ऊपर से लेबर कोर्ट्स कानूनी तौर पर पास हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। NTUF के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर का कहना था कि लेबर कोर्ट्स हमारे शोर मचाने के बाद रोके गए, अगर ये मंजूर हो गए तो गुलामी रेगुलराइज हो जाएगी। और तकरीब में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं समेत HRCP के वाइस चेयरमैन काजी खिजर ने भी गुफ्तगू की। शिमाली वजीरिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर कर्फ्यू नाफिज। DC के मुताबिक कर्फ्यू मगरिब से तलुए आफ्ताब तक नाफिज होगा। सड़कों, बाईपासेज और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। बाजारों, कारोबारी मराकिज़ और खेल कूद के मैदानों में जाने पर पाबंदी होगी।